सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे सूद के प्रकार जो हम पढ़ा रहे थे आप सभी स्टूडेंट को। तो ये देख सकते हैं उद्देश्य के आधार पे हमने आपको पढ़ा दिए हैं 3 प्रकार के सूद, ठीक है। और प्रक्रिया के आधार पे ये हम आज की क्लास में कवर करेंगे और विधियों के आधार पर हमने सूद आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम यहाँ से ये जो वर्णनात्मक सूद आपका दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव या विवरणात्मक सूद कह सकते हो। तो यहाँ ये जो है, ठीक है, तो इसमें जो भाग दिए गए हैं 3, ठीक है। तो सर्वेक्षण इसको हमने थोड़ा समझा ही दिया था और अंतर संबंधों का अध्ययन, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। और विकासात्मक अध्ययन के अंतर्गत जो ये सूद दिया गया है वृद्धि अध्ययन, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है अनुदैर्ध्य अध्ययन जो आपका दिया गया है शोध, ठीक है। और प्रतिनिधात्मक या पार अनुभागी अनुसंधान कह सकते हो, ठीक है, शोध उपनति मतलब शोध है। तो ये हम जो है शोध के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो और इसको भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ये सारे शोध आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ ही रहा होगा, पढ़ा हुआ है यदि आपने पहले पिछली क्लासेस, ठीक है। और ये जो 6 यूनिट आपका है शिक्षा में शोध, इसके पहले हमने आपको 5 यूनिट तक हमने आपको पढ़ा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, हर यूनिट की प्ले लिस्ट अलग बनी हुई है। अध्याय से जो है फर्स्ट है शैक्षिक जो है शोध। तो ये सभी टॉपिक जो है हमने कवर करा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद जो हम अगली क्लास लेकर के आएंगे तो वो हम चर और जो है परिकल्पना की लेकर के आएंगे। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो जो है क्या कहते हैं नमूना, ठीक है, सैम्पलिंग की क्लास होगी, ठीक है। सैम्पलिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ें की जो है क्लासेस आएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। तो सभी स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट क्लास देखिएगा। ये हमने आपको जो है सभी क्लासेस में कवर करवा दिया था ये चरण, ठीक है, शोध के। ये सारी क्लासेस आपने करा हुआ है। तो सबसे लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अनुदैर्ध्य शोध जो होता है ये विकासात्मक अध्ययन के अंतर्गत ये तीनों शोध आपके आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको अनुदैर्ध्य शोध जो दिया गया है तो इसका इंग्लिश लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। या अनुदैर्ध्य शोध को हम दूसरे नाम से जानते हैं दीर्घकालिक शोध, ठीक है। दीर्घकालिक या दीर्घकालीन शोध आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, यानी कि अनुदैर्ध्य शोध, इसमें एक ही व्यक्ति या समूह के एक ही समूह के व्यक्तियों का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। यह समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को देखने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल जो दिया गया है तो इसे हम जो है प्रतिनिधित्मक बोलते हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्मक, ठीक है, प्रतिनिधित्मक शोध बोलते हैं या कह सकते हो पार अनुभागी, ठीक है, पार अनुभागी इसको बोलते हैं। लिख लीजिए, अलग अलग नाम है। तो इसके आप 3 प्रकार के नाम हैं और इसके भी जो है अलग अलग नाम है, ठीक है। यानी कि जैसे कि एक दीर्घकालिक हमने आपको बता दिया, एक अनुदैर्ध्य शोध हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शनल होता है इसमें अलग अलग आयु के लोगों का एक ही समय पर अध्ययन किया जाता है। यह अलग अलग आयु समूहों में व्यवहार की तुलना करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस के तौर पे हम आपको बता दें कैसे आपको याद करना है। जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ये प्रक्रिया जो है लंबे समय तक चलती है, ठीक है। ये प्रक्रिया जो होती है मतलब एक ही जो है अध्ययन में जो है एक ही समय में जो है पूरा अध्ययन कर लिया जाता है। ये जो है लंबे समय तक इसका अध्ययन चलता है। तो इसको आपको इस प्रकार से समझना है, जैसे कि एक बालक है, ठीक है, ये बालक है, ये बालक है। तो इस बालक का अध्ययन जो है हम लंबे समय तक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दीर्घकालिक या अनुदैर्ध्य शोध हो जाएगा। जैसे कि ये बालक जो है फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, फिर सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, फिर फोर्थ में। यानी कि ये फर्स्ट क्लास में बालक जब था तब हम अध्ययन करेंगे, इसके बाद जब ये सेकंड में जाएगा तब अध्ययन करेंगे, और थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, 5 में जाएगा, तब तक कि हम इसका जो है लंबे समय तक बालक का हम अध्ययन करेंगे, इसकी गुण विशेषता का, ठीक है। और यही बालक जैसे कि है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि जैसे कि कॉलेज में बच्चे, जैसे ये कॉलेज है उसमें एक फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक है, कह सकते हो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पार अनुभागी शोध होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल, इसमें एक ही समय में अध्ययन कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट क्लास से हमने बालक को ले लिया, ठीक है, बालक का अध्ययन कर लिया, और सेकंड क्लास से हमने बालक का अध्ययन कर लिया, थर्ड से बालक का अध्ययन कर लिया, और फोर्थ से जो है बालक का अध्ययन कर लिया। कहने का मतलब ये हो गया, इसमें एक ही व्यक्ति पर जो है लंबे समय तक अध्ययन करा जाता है, इसमें जो है अलग अलग व्यक्तियों का एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अनुदैर्ध्य में हमने बताया कि एक ही बालक या एक ही व्यक्ति का अध्ययन करा जाता है लंबे समय तक, ठीक है। और इसमें जो होता है एक ही व्यक्ति का अध्ययन ना करके हम अलग अलग व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, मतलब एक ही समय में, ठीक है, मतलब एक ही समूह के व्यक्ति का, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या देखना है, और उदाहरण इसमें दिया गया है, देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट।
देख सकते हैं एक ही समय पर अलग अलग आयु के लोगों से डेटा एकत्र करने के लिए एक आसान और कम समय लेने वाला तरीका है। यानी कि क्रॉस सेक्शनल जो है इजी होता है। इसमें जो है हमने फर्स्ट क्लास से जो है अध्ययन कर लिया, सेकंड से भी जो है हमने, और थर्ड से फोर्थ से, तो एक ही बार में हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, नहीं कुछ बच्चे इसमें हैं, ठीक है, एक समूह हो गया समझ लीजिए, और कुछ इसमें, तो हमने जो है क्रॉस सेक्शनल शोध हो गया ये। और एक ही बालक का जो है जो वो फर्स्ट क्लास गया, सेकंड क्लास में गया, तो हम एक ही बालक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे एक ही बालक है तो उसका जो है लंबे समय तक अध्ययन चलेगा। इसके बाद आपको क्या देखना है, ये जो है उपनति दिया गया है, तो दिख नहीं रहा होगा आप सभी स्टूडेंट को, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो यहाँ से आपको देखना है उपनति अध्ययन दिया गया है, यानी उपनति शोधगृह कह सकते हो। तो उपनति अध्ययन का अर्थ है अध्ययन में प्रगति, अध्ययन में प्रगति या आगे बढ़ना होता है। उपनति का मतलब हो जाता है कि जो है आगे बढ़ना या अध्ययन में प्रगति। तो इसका मतलब क्या होता है, यह शब्द है, यानी कि यह शब्द शिक्षा कैरियर, यानी कि ये जो उपनति शब्द है, तो इसका मतलब होता है जैसे कैरियर हो गया, व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। जहाँ इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र में अपनी शिक्षा या ज्ञान को बढ़ावा देना, बढ़ाना या कह सकते हो, और या एक विशिष्ट उद्देश्य तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ना। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, करियर के क्षेत्र में हो गया, व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है, और इसमें उसको दोबारा से पढ़ना है। उपनति का मतलब होता है आगे बढ़ना या अध्ययन की प्रगति में आगे बढ़ना। ये कैरियर, व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। ये ध्यान रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में, करियर में, व्यक्तिगत विकास में, या आप इसको कह सकते हो जैसे कि आपने जो है स्नातक पढ़ा, ठीक है, स्नातक डिग्री आपने कर रहा, ठीक है, स्नातक डिग्री करा, फिर इसके बाद आगे और आपको पढ़ाई करनी है, तो जो है आपने परा स्नातक करना, यानी परा स्नातक करा, यानी कि जो है पीजी करा। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि आगे बढ़ना शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, यानी कि कोई भी स्किल डेवलप करना होता है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये जो लास्ट में संक्षेप में दिया गया, तो उपनति अध्ययन का मतलब होता है किसी क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रयास करना, आगे बढ़ना, यानी कि बेहतर करना होता है। स्टूडेंट पहले ये जान लीजिए कि गुणात्मक डेटा क्या होता है, मात्रात्मक डेटा क्या होता है। ठीक है, इसी की बेस पे आप जो है समझ जाएंगे कि जो है आपका जो गुणात्मक शोध होता है वो क्या होता है, और जो है मात्रात्मक शोध क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है गुणात्मक डेटा और मात्रात्मक, इसमें आपको डिफरेंस आ गया तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये गुणात्मक डेटा के बारे में हम समझाएंगे, मात्रात्मक डेटा, और इसके बाद जो है आप समझ जाएंगे कि जो है गुणात्मक शोध क्या होता है, ठीक है, और मात्रात्मक शोध क्या होता है। तो गुणात्मक क्या होता है इसको आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे गुणात्मक डेटा और मात्रात्मक जो ये शब्द हैं, दो अलग अलग तरह के डेटा को दर्शाते हैं। कहने का मतलब है ये जो गुणात्मक डेटा होता है, ठीक है, मात्रात्मक डेटा होता है, ये दो शब्द होते हैं जो अलग अलग तरह के डेटा को दर्शाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम शोध या किसी विश्लेषण में प्रयोग करते हैं, यानी कि शोध या विश्लेषण में ये गुणात्मक डेटा, मात्रात्मक डेटा को हम प्रयोग करते हैं। गुणात्मक डेटा वह डेटा है जो गुणवत्ता, विशेषता, गुणों का वर्णन करता है। यानी कि गुणात्मक डेटा जो होता है ये क्या होता है, गुणवत्ता, विशेषता और गुणों का वर्णन करता है गुणात्मक डेटा, जिसे संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये गुणात्मक डेटा को हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। तो गुणात्मक डेटा क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का जैसे कह सकते हो अनुभव हो गया, विचार हो गया, तो इनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, माप नहीं सकते, तो ये गुणात्मक डेटा होता है। जैसे रंग हो गया, यहाँ पे बताया गया है आकार, किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है। और दूसरी तरफ मात्रात्मक डेटा वह डेटा है जो संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। तो ये मात्रात्मक डेटा जो होता है क्वांटिटेटिव, इसको जो है संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी वस्तु की लंबाई, वजन या संख्या कह सकते हो। तो इस प्रकार से और डिटेल में इसको समझिए। यहाँ से तो आपको डिटेल में समझना है तो इस प्रकार से समझिए, यहाँ से पढ़िएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। तो इसमें क्या समझना है आपको, गुणात्मक डेटा क्या होता है यहाँ पे। तो गुणात्मक डेटा आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जैसे कोई विषय वस्तु सामग्री है, ठीक है, विषय वस्तु मतलब कोई व्यक्ति हो गया, संख्या होगी, व्यक्ति हो गया, घटना हो गई, वस्तु हो गया, ठीक है। तो किसी विषय वस्तु को जो है हम अनुभव और जो है शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वही गुणात्मक डेटा होता है। ठीक, गुणात्मक कह सकते हो, जिसको हम माप नहीं सकते, ठीक है, मतलब माप सकते हैं, मतलब जो है संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अनुभव हमने बताया, विचार बताया, या जो कलर कह सकते हो, रंग, ठीक है, किसी ड्रेस का रंग या किसी व्यक्ति का कलर, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणात्मक डेटा यहाँ से पढ़िएगा। यह डेटा किसी चीज़ के गुण, विशेषता या अनुभव का वर्णन करता है। ये ध्यान रखिएगा कि गुणात्मक डेटा जो होता है इसको हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इतना पॉइंट याद रखना है। इससे अक्सर शब्दों, वर्णों या टिप्पणियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो गुण, विशेषता, अनुभव का वर्णन हम करते हैं, तो व्यक्ति के अनुभव का वर्णन जो करते हैं उसको शब्दों और वर्णों और टिप्पणियों के रूप में जो है हम व्यक्त करते हैं। और उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, ठीक है, स्वभाव कैसा है, ये हो जाएगा, ये गुणात्मक होता है। ठीक है, किसी स्थान का दृश्य कैसा है, किसी वस्तु का स्वाद कैसा है, तो ये पॉइंट्स इसमें हो जाएंगे। यहाँ से उदाहरण देख सकते हैं, यह रंग लाल है,
इसकी बनावट चिकनी है, ये हो गया, ठीक है। मतलब ये विश्लेषण शब्द होता है ना, आप सभी जानते हैं। इस व्यक्ति का स्वभाव शांत है, यानी कि ये जो है सारे पॉइंट जो आपके हैं ये गुणात्मक के अंतर आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, इसमें मात्रात्मक डेटा आप देखिएगा तो इसमें क्या है, यह डेटा किसी चीज़ को मापने या गिनने के बाद प्राप्त होता है। मात्रात्मक डेटा जो होता है ये मात्रात्मक होता है, यानी कि इसे संख्याओं में व्यक्त करा जाता है। इसे संख्यात्मक मानों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि किसी वस्तु की लंबाई, वजन या किसी वस्तु की संख्या। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये उदाहरण है। तो किसी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वजन जो है 5 किलोग्राम है, 10 पेड़ है, यानी कि संख्या जरूर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मेन पॉइंट आपको गुणात्मक डेटा आपको अच्छे से कवर कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। यानी कि किसी चीज़, ये जो होता है गुणात्मक डेटा, किसी चीज़ के गुण और विशेषता को बताता है, ठीक है, नहीं दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के बेस पे अब आप यहाँ पे देख सकेंगे गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध, ये क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। तो ये क्या होता है, मुख्य उद्देश्य किसी घटना के पीछे के अर्थ, कारणों और अनुभवों को समझना। तो गुणात्मक शोध जब आप करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का अध्ययन करा या किसी वस्तु का या किसी भी चीज़ का या किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करा, तो इसका मतलब होता है कारणों और उसके अनुभवों को समझना, ठीक है। किसी घटना के पीछे के अर्थ को और कारणों को, अनुभव को समझना होता है, खोजपूर्ण हो गया, ठीक है। और डेटा प्रकार गैर सांख्यिक होता है, ठीक है। इससे जो है गैर संख्यात्मक बोल सकते हो, शब्द, चित्र, अवलोकन, साक्षात्कार। बाकी आप इसमें और क्या देखेंगे। और मात्रात्मक शोध आप देख लीजिए, सिद्धांतों या परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, रुझानों को मापना, सामान्यीकरण करना, ठीक है। और ये संख्यात्मक होता है, आंकड़े, माप, गिनती, रेटिंग हो जाएगा। और डिटेल में इसको समझने के लिए यहाँ से देख सकते हो, गुणात्मक जो होता है गहराई, ठीक है, समझ के लिए होता है। और ये जो मात्रात्मक होता है चौड़ाई, माप के लिए होता है। इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे केस स्टडी पढ़ना है, तो इसको भी आपको एक दो नज़र में 2 बार आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। केस स्टडी जिसे हम व्यक्ति अध्ययन बोलते हैं, ठीक है, या प्रकरण अध्ययन कह सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से, यानी किसी टॉपिक पे, ठीक है। ये पा बना हुआ है। तो क्या है, किसी एक विशिष्ट केस का उसके प्राकृतिक संदर्भ में गहन, विस्तृत और बहुआयामी अध्ययन करना। तो कहने का मतलब है किसी एक विशिष्ट केस, जैसे कि व्यक्ति हो गया, किसी व्यक्ति का आप अध्ययन कर रहे हैं, या किसी समूह का, तो समूह भी किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, ठीक है, घटना, संगठन। तो इनका जो है बहुत गहराई से जो हम अध्ययन करते हैं वही केस स्टडी होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, किसी विशेष स्कूल में शिक्षा नीति के प्रभाव का अध्ययन करना। तुलनात्मक अध्ययन देख सकते हैं, कॉम्परेटिव, ठीक है। तो यह क्या होता है, 2 या 2 से अधिक मामलों या स्थितियों की व्यवस्थित तुलना करना होता है। तुलनात्मक से आपको समझ में आ रहा होगा, आपको शब्दों के माध्यम से भी आपको समझना है, ठीक है। संबंध शोध क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये क्या है, तो चरों के बीच के संबंधों की जांच करना होता है, यानी कि चर क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चर क्या होता है, ठीक है। तो संबंध, तो इसमें क्या हो जाएगा कि बीच संबंधों की जांच करना होता है, तो चर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम चर आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो चर क्या होता है, जैसे कि आप कह सकते हो जैसे किसी व्यक्ति हो गया, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसके गुण को हम माप सकते हैं, वही जो आपका चर होता है। गुण या विशेषता, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का जो गुण होता है जिसे मापा जा सकता है, वही आपका जो है चर कहलाता है। और यहाँ से देख भी सकते हैं एक नज़र में, यहाँ पे ये चर वेरिएबल बोला जाता है, वेरिएबल, ठीक है। चर किसी भी ऐसी विशेषता, गुण या कारक को कहते हैं जिसे मापा या बदला जा सकता है, जिसका मूल्य बदल सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, उम्र, वजन, ऊंचाई, तापमान, परीक्षा स्कोर सभी चर हैं। इस प्रकार से समझ सकते हो, चर का चर हो जाएगा गणित के तौर पे, आप समझ सकते हो गणित में उदाहरण के तौर पे एक्स वाई हो जाएगा जेड, ठीक है। और बाकी जो है सांख्यिकी के तौर पे जो है ये गुण आई, कहाँ गया आपका, ये देखो, उम्र, वजन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा। और आप जो है यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट कि जो है हमने आपको 6 यूनिट आपको पढ़ा रहे थे शिक्षा में शोध अध्याय प्रथम। तो हमने आपको उद्देश्य के आधार पे 3 प्रकार के शोध हमने आपको पढ़ा दिया, समझ में भी आया होगा। प्रक्रिया के आधार पर गुणात्मक, गुणात्मक इसमें गुण विशेषता का वर्णन किया जाता है, ठीक है। मात्रात्मक में जो है मात्रा का जो है महत्व इसमें होता है, ठीक है। इसमें गुण विशेषता का, यानी कि संख्यात्मक होता है मात्रात्मक, ठीक है। शोध ये मिश्रित जो होता है, दोनों विधियों का वर्णन इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और हमने आपको क्या बताया था, विधियों के आधार पे ऐतिहासिक जो अतीत से संबंधित, वर्णनात्मक जो प्रेजेंट टाइम से संबंधित, ठीक है। प्रयोगात्मक जिसमें प्रयोग किया जाता है विशेष घटना का अध्ययन, ठीक है। और डिफरेंस इसमें अलग अलग जो नाम दिए गए वो भी ध्यान रखिएगा। वर्णनात्मक के अंतर्गत हमने आपको बताया सर्वेक्षण अध्ययन, हमने आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें 5 प्रकार के आते हैं। विद्यालय सर्वेक्षण और अंतर संबंधों का अध्ययन, इसमें भी हमने आपको पढ़ा दिया है। व्यक्ति अध्ययन अभी हमने पढ़ाया, कार्य तुलनात्मक, ठीक है, से संबंधात्मक। और विकास अध्ययन के अंतर्गत वृद्धि अध्ययन, हमने आपको वृद्धि अध्ययन के अंतर्गत 2 प्रकार के शोध हैं। अनुदैर्घ्य, ठीक है, इसे अनुदैर्घ्य को जो है दीर्घकालीन जो है, दीर्घकालिक भी जो है बोल सकते हैं शोध। और दूसरा आपका हो जाएगा प्रतिनिध्यात्मक या प्रतिनिधि शोध, या कह सकते हो
यानी कि ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा दिया आज की क्लास में, ये भी पढ़ा दिया और ये भी पढ़ा दिया, ठीक है। और रिवीजन पे आप देख सकते हैं, रिवीजन के तौर पे आप सभी स्टूडेंट, मूल शोध क्या होता है, तो मूल शोध आप देख सकते हैं ज्ञान का विस्तार करना, नए सिद्धांत बनाना या मौजूद सिद्धांतों का परीक्षण करना, जैसे ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो मूल शोध हो गया। बेसिक रिसर्च बोलते हैं या फंडामेंटल, ठीक है। और व्यवहारिक या जो है अनुप्रयुक्त कह सकते हो, अप्लाइड रिसर्च कह सकते हो। तो विशिष्ट वास्तविक दुनिया की समस्या का समाधान खोजना, ये भी पढ़ा दिए हैं सारे टॉपिक्स। एक्शन ऐतिहासिक देख सकते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। ऐतिहासिक अतीत की घटनाओं, प्रवृत्तियों, स्थितियों का अध्ययन करके वर्तमान ज्ञान को समझना, ठीक है, ये हमने पढ़ा दिया। वर्णनात्मक भी पढ़ा दिया है। सारे टॉपिक कवर करा हुआ है और अच्छे से आप सभी स्टूडेंट पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। और अपना जो है आप सभी स्टूडेंट के पास अब समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत कम बचा हुआ है समय। तो आप सभी स्टूडेंट जो है 2 भागों में डिवाइड करिए अपने दिन को, ठीक है। जैसे कि मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो आप जो है दोनों पेपर को जो है 2 भागों में डिवाइड करिए। सेकंड पेपर को दोपहर के बाद पढ़िए और फर्स्ट पेपर को जो है आप सुबह टाइम दीजिए, ठीक है। इसको जो है कम से कम आप 2 घंटे थ्योरी पढ़िए, ठीक है, और जो है 2 घंटे जो है PYQ, ठीक है, करिए। और इसमें भी जो है 3 या 4 घंटे आप दे सकते हो, ठीक है, 4 घंटे आप दे सकते हो इसमें। सेकंड पेपर में जो है आप 4 घंटे दे सकते हो थ्योरी क्लासेस, ठीक है। जब तक कि थ्योरी नहीं आएगी तब भी तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी जो है 2 घंटे जो है आप PYQ पे दीजिए, ठीक है, PYQ। और इसी में जो है रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन भी करते रहें, मतलब जो हम 3-4 घंटे आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो इसमें रिवीजन हो गया। और आप जो अपना न्यू कोई टॉपिक उठा के पढ़ रहे हैं तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जो हम आपको चर और परिकल्पना